कोई ऑप्शन नहीं है, ना एस्टेब्लिशमेंट के पास, ना इस मुल्क के पूरे सिस्टम के पास, कि इस कंपनी के अलावा यही कंपनी चलेगी, इस कंपनी के अलावा कुछ और नहीं चल सकता, कम से कम फॉर 5 साल। इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हों या जेल के बाहर हों, उनके लिए रूम नहीं है, उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप कहें कि कोई अनहोनी हो गई। मैं ये बताने से गुरेज नहीं करूँगा कि पाकिस्तान अभी भी मुश्किल वक्त में और सख्त मुश्किल में है। मैं एक अरसे से ये कहता आ रहा हूँ कि वतन अजीज़ हाथियों की लड़ाई में है। खुदा का वास्ता 10 बस्ता अर्ज की थी कि मैंडेट एक पार्टी को जाने दें, वोट पड़ने दें, एक पार्टी को अक्सरियत लेने दें, ताकि इस मुल्क में हुकूमत चल सके। जमहूरी हुकूमत चलेगी, उसको कोई दूसरा गैर जमहूरी कहे, उसका हक होगा, वो अपनी जदोजहद करे, लेकिन हुकूमत जमहूरी हुकूमत चलेगी तो मसाइल का हल होगा। एटमी प्रोग्राम और पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको बहाना बनाया जा रहा है। ये कोई आज की बात है? ये हमने आज शुरू किया है? हमने उसमें कोई नई चीज की है? कुछ नहीं किया, वही है। ये साजिश में अफगानिस्तान और चाइना के हवाले से मामला जो है वो अफगानिस्तान में इशू बनाया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को हवा दी जा रही है, टीटीपी को फंड्स और उनको सहूलियात फराहम की जा रही हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान को घुटनों पे लाने के लिए। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, वतन से प्यार करने वाले पाकिस्तानियों, 2024 साल 2024 चंद ही घंटों में ख़त्म होने वाला है। सूरज तो गुरूब हो चुका, लेकिन घड़ी के टाइम के हवाले से रात 12 बजे ये रुखसत हो जाएगा और साल 2025 आएगा। अब साल 2025 कैसा होगा, हर एक के जहन में यही सवाल है। कुछ लोगों की उम्मीदें हैं, कुछ के खदशात हैं और कुछ के हाँ साजिशें हैं। ये तीनों चीज़ें मैं आज डिस्कस करता हूँ। तो जिनके दिलों में उम्मीदें हैं वो ज़रा दिल पे हाथ रखें, ज़रा ठहर लें, उनके लिए भी बात करूँगा। नाउमीदी नहीं है, लेकिन जिनके खदशात हैं उनके लिए मैं पहले बात करता हूँ, क्योंकि जिनके दिलों में खदशात हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो उम्मीद वाले सोचते नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि खदशात वाले थोड़े ज़्यादा परेशान हैं, और जो परेशान हैं वो जाहिर है कि मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए परेशान है। पूरी दुनिया में हमने देख लिया कि जिनके पास मुल्क हैं, जिनके पास सरहदें हैं, वो लोग मोतबर हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगी जीते, और जिनकी सरहदें नहीं होती, जिनके मुल्क नहीं होते, वो रुसवा होते हैं। वो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था ना कि शाला मुसाफिर कोई न थी वे ते कख जिन्ना थी बारे हो, गलियां दे विच फिरन न माने लालां दे वंजारे हो। तो जिनके जो मुसाफिर होते हैं, जिनके मुल्क नहीं होते, जो दर बदर होते हैं, जो बेघर होते हैं, जो बेवतन होते हैं, उनसे उन जहाँ वो फिर रहे होते हैं, उन गलियों के जो कख है, उन गलियों के जो तिनके हैं, वो उनसे ज़्यादा बावज़न होते हैं। तो अल्लाह ना करे ये किसी पे वक्त आए। तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों से बात हो रही है, तो मैं ये बताने से गुरेज नहीं करूँगा कि पाकिस्तान अभी भी मुश्किल वक्त में है और सख्त मुश्किल में है। मैं एक अरसे से ये कहता आ रहा हूँ कि वतन अजीज़ हाथियों की लड़ाई में है, हाथी लड़ रहे हैं और मैदान जंग वतन अजीज़ है। ये आज नहीं, मैं कोई कई साल से ये बात कर रहा हूँ, और सिर्फ ये नहीं कह रहा, बात साथ साथ उसके हल की तरफ और हर चीज़ पे बात की है मैंने। मिसाल देता हूँ कि जैसे पिछले इलेक्शन के दौरान मैंने ये कहा था, जब इलेक्शन की ट्रांसमिशन चल रही थी,
कि खुदा का वास्ता 10 बस्ता अर्ज की थी कि मैंडेट एक पार्टी को जाने दें, वोट पड़ने दें, एक पार्टी को अक्सरियत लेने दें, ताकि इस मुल्क में हुकूमत चल सके, हुकूमत बन सके, हुकूमत चल सके। हुकूमत चलेगी, जमहूरी हुकूमत चलेगी, उसको कोई दूसरा गैर जमहूरी कहे, उसका हक होगा, वो अपनी जदोजहद करे, लेकिन हुकूमत, जमहूरी हुकूमत चलेगी तो मसाइल का हल होगा। नहीं होगी तो कोई एतबार भी नहीं करेगा, कोई एतमाद नहीं करेगा। फिर आपको भाग भाग के जाके कस्में देना पड़ेंगी, आपको जाके वहाँ पे गारंटीज देना पड़ेंगी। तो ये मैंने बड़ी गुजारिश की थी, लेकिन वो क्या होता है कि ज़ाती मफादात, ज़ाती पसंद नापसंद, किसी एक या दो बंदे की वजह से ये काम ख़राब हो गया। और आज मुनक़सम मैंडेट के साथ एक इत्तेहादी हुकूमत बैठी हुई है, कितनी ताकतवर हो सकती है? जितने बड़े मसाइल हैं, ये हुकूमत उतनी ताकतवर नहीं हो सकती। इसीलिए सबको शेकी नज़र आ रहा है। और ये है, अब मैं अगले साल की बात बता रहा हूँ, तो मैं ये भी बता दूँ कि अगले साल का आगाज़ और ख़ास तौर पर हाफ ऑफ द ईयर टिल द जून बड़े मुश्किल हालात हैं। मैं कोई ये पेशन गोई आदाद और इल्मुल आदाद या कोई इल्म नजूम की बिना पे नहीं कर रहा, अपने सहाफ़ियाना तजर्बे की बिना पे कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आज की खबर है कि पाकिस्तान ने अपना जो सफ़ीर हैं अमेरिका में, उनको बुलाया हुआ है और यहाँ पे वो अदारों को ब्रीफिंग दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अमेरिका में क्या इस वक्त सोच है और अमेरिका में इस वक्त क्या चल रहा है। हालांकि ट्रंप इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पे जो कमान संभालनी है, जो इक़्तिदार संभालना, वो भी संभालना है, लेकिन उससे पहले ही इस कदर जो बातें सामने आना शुरू हो गई हैं, तो उससे मसाइल लोगों को नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो इसीलिए अदारों ने उनको बुलाया और वो यहाँ पे ब्रीफिंग दे रहे हैं और उसकी तैयारी हो रही है। और वो क्या है, मैंने कल भी ये जिक्र किया था कि एटमी प्रोग्राम और पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है, उसको बहाना बनाया जा रहा है। ये कोई आज की बात है? ये हमने आज शुरू किया है? हमने उसमें कोई नई चीज़ की है? कुछ नहीं किया, वही है। लेकिन अचानक से ये क्यों याद आ गया है? तो ये गेम है, ये पाकिस्तान के खिलाफ गेम है, ये साजिश जो बुनी जा रही है, जो बनाई जा रही है। और ये साजिश में अफ़गानिस्तान और चाइना के हवाले से मामला जो हैं वो मुज़मिर है। अफ़गानिस्तान में इशू बनाया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को हवा दी जा रही है, टीटीपी को फंड्स और उनको सहूलियात फराहम की जा रही हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान को घुटनों पे लाने के लिए। और उधर अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं उनको दिन ब दिन ख़राब किया जा रहा है। एक पहले हमारा मुखालिफ मुल्क है मशरक़ पे, अब मगरब में भी हमारे मुखालिफ जो हैं वो उनको दिन ब दिन जो है वो हमारे ख़िलाफ़ जहर भरा जा रहा है। और उसकी वजह जो है वो आपको भी पता है और मैं तो कई दफ़ा बता चुका हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अमेरिका चाहता है कि हम चीन से पीछे हट जाएं, हम चीन से फासला कर लें, हम चाइना को वो रास्ता ना दें जिसके ज़रिए वो पूरी दुनिया तक एक्सेस ले लेगा और फिर उसकी तजारत का कोई सानी नहीं होगा। तो ये लड़ाई है। तो इसमें पाकिस्तान पे इस वक्त बुरी नज़रें हैं। तो ये इस साल के शुरू में सबसे ज़्यादा होंगी। और जो लोग ये समझते हैं कि ये सब कुछ जो है, कुछ लोग हैं थोड़े कि ये इमरान खान के लिए हो रहा है, तो ये सब कुछ इमरान खान के लिए नहीं हो रहा। इमरान खान भी एक बहाना होगा, उनकी सजाएं, उनकी कैद को भी एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा और वो जमहूरियत पे सवाल उठाने के लिए, और बाकी जो है वो ये कि पाकिस्तान में अमन नहीं है और किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, इस फ़ज़ा को बनाने के लिए। लेकिन ये इत्मीनान है। अब मैं आता हूँ
कि अच्छा अब ये दूसरी पेशन गोई भी कर दूं, वो भी सहाफ़ियाना तजर्बे पे है कि कोई ऑप्शन नहीं है ना अब एस्टेब्लिशमेंट के पास, ना इस मुल्क के पूरे सिस्टम के पास, कि इस कंपनी के अलावा यही कंपनी चलेगी, इस कंपनी के अलावा कुछ और नहीं चल सकता, कम अज़ कम फॉर 5 साल। तो इसलिए यही हुकूमत चलेगी, जैसी तैसी है चलेगी, ऐसी तैसी ही चलेगी। और दूसरी पेशन गोई, इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हों या जेल के बाहर हों, उनके लिए रूम नहीं है, उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप कहें कि कोई अनहोनी हो गई है। कोई अनहोनी होने वाली नहीं है, कोई इनकलाब आने वाला नहीं है, कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। हाँ, अलबत्ता खूनी इनकलाब की जो कोशिशें हैं वो जहनों में, वो जो संपोलिए हैं, वो साजिशें संपोलिए की तरह पल रही हैं कुछ जहनों में, लेकिन इंशाअल्लाह वो, मैं अब ये अपनी इंट्यूशन की बात कर गया, वो नहीं कामयाब होंगी। तो अब आते हैं उम्मीद की तरफ। तो उम्मीद में जाहिर है कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है, ऐसे ही तो बात करने से तो फिर वो बाबों वाली बात हो जाएगी। तो वो ये हो रहा है कि पाकिस्तान ने अपने दोस्त मुल्क चीन, सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की के साथ सारी मामलात को डिस्कस कर लिया और हर चीज़ को उनके सामने खुल के रख दिया कि ये हालात हैं, ये मामलात हैं, इस पे हमें दबाव है और इसकी वजह ये। तो ये तीनों चारों दोस्त मालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है कि जो भी अगले साल के शुरू में जिस तरह का भी असॉल्ट आ रहा है, जो भी पाकिस्तान पे एक प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो मुसल्लत की जाएगी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जहर बढ़ा जाएगा और जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाएगा, उसका मुकाबला किया जाएगा। और न सिर्फ प्रोपेगेंडा बल्कि जो इक़दामात उठाए जाएंगे, को अगर पाबंदी लगाई जाएगी तो उसका मुकाबला भी किया जाएगा। तो ये उम्मीद है, जो लोग उम्मीद चाहते हैं उनके लिए, और जो साजिशें कर रहे हैं उनका मैंने आपको बता दिया है कि साजिशें पल रही हैं और लेकिन वो साजिशें जो हैं उनके पास ऐसा है कुछ नहीं कि वो अपना एजेंडा आगे बढ़ा सके। तो ये जो, हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि अमरीकी जो नई इंतज़ामिया आ रही है उसमें कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो एडवेंचरिस्ट हैं, जो एडवेंचर करना चाहेंगे। उसमें एक नाम तो खुल के सामने आ गया, वो रिचर्ड ग्रेनल है, और दूसरा इलॉन मस्क हो सकता है, और फिर ये कि उनका जो एक सेक्रेटरी डिफेंस है वो भी कुछ इसी तरह की जहनीत का हामिल है। लेकिन हक़ाइक़ उनकी आंखें खोल देगा और उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए कि ये जो ग्रेनल साहब हैं, मैंने इनकी तारीफ़ करते हुए ये बताया था कि ये हमेशा हर जगह से तेल का कुआं निकालने की कोशिश करते हैं, यही कि कहीं ना कहीं से कुछ फ़ायदा हासिल करने की, माली फ़ायदा तो यहाँ से तो नहीं मिलने वाला, और ट्रंप जो है उसको भी फ़ायदा चाहिए होगा, यहाँ से तो नहीं मिलने वाला, और बाकी कोई और किसी की कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है या नहीं है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए ये मामला, ये जो लोग हैं जो जिस तरह की ये मैंने बताया है को एडवेंचरिस्ट है, इनका भी जो एडवेंचर और मिस एडवेंचर होगा, और ये है हमें उम्मीद। तो ये थी 2025 के बारे में मेरी बातचीत। तो बाकी इंशाल्लाह 2025 में बाकी और क्या क्या हो सकता है वो उनके साथ अगले दिनों में आपसे डिस्कस करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए।